अरे यार ये स्कूल वाले भी ना, इतने से बच्चों इतना काम। और तू भी, अबे कुछ बनाना ही था तो पोस्टमैन का डिब्बा देख लेता, पेड़ पौधे देख लेता, दुनिया जहान के अजूबे बनाने चला है। अबे ये बाय पापा की बाय नॉट। वीरू, ये क्या हाल बना रखा है? कपड़े कितने गंदे हो गए। थोड़ी देर पहले ही ये कपड़े पहनाए थे ना। अगर पूरे दिन यही करोगे तो होमवर्क कब करोगे? तुम्हें सिर्फ अपना होमवर्क नहीं करना है बल्कि जय का भी करना है, क्योंकि जय की तबीयत ठीक नहीं है ना। तो मम्मी और थोड़ा पेश करना है। वीरू, तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि अगले हफ्ते तुम्हारी परीक्षा है। अगर तुम लोगों के नंबर अच्छे नहीं आए ना तो बहुत पिटाई करूंगी मैं तुम्हारी। वीरू, हमारे मम्मी पापा जब हमसे कुछ कहते हैं तो वो करने से हमारा नुकसान होता है या फायदा? फायदा। तो फिर उनकी बात माननी चाहिए ना हमें। हाँ। तो फिर अभी जाओ अच्छे बच्चे की तरह नहा धोकर कपड़े बदलकर पढ़ने बैठो। चौकी आड़ में मुझे डांट रही थी। गोपिका जी, अगर तुम्हें डांटना था तो सीधे सीधे मुझे ही डांट देते। ये घुमा फिरा के बच्चे को भाषण क्यों दिया है? अरे नहीं जग्गी जी, मैं आपको नहीं। रहने दीजिए। और वैसे भी अब मैं जो भी बोलूंगा ना आपको, वो तो आपको गलत ही लगेगा। ऐसी बात नहीं है जग्गी जी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस उस दिन के लिए आपसे माफी। माफी? जो इंसान सच्चे दिल से माफी मांगना चाहता है ना, वो घुमा फिरा के बात नहीं करता, वो सीधे सीधे माफी मांग लेता है। और जिसको अपने आप पे यकीन हो कि मैं सही हूँ, सारी दुनिया गलत है, वो किसी से माफी नहीं मांगता। इसलिए आप तो रहने दीजिए, टाइम पास मत कीजिए। मीरा को फोन करके पूछता हूँ कहाँ मुंह छुपा के बैठी है। मीरा, I'm so sorry. कोकिला, मेरा यकीन करो, तुम्हें दुखी करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। आपको जो भी जरूरी बात करनी है वो सिर्फ मुझसे नहीं, उर्वशी, दोनों को साथ में कहिए, क्योंकि अब हम दोनों की नहीं बल्कि हम तीनों की जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। क्या तुझे ना उनका चेहरा देखना था जब मैंने उन्हें किस किया था। ऐसा लग रहा था कि वो खड़े खड़े ही बेहोश हो जाएंगे। चलो, कम से कम उनका गुस्सा तो खत्म हुआ। अब तुम देखना, सब ठीक हो जाएगा। ओ कम ऑन विद्या, तू ना कुछ ज्यादा ही पॉजिटिविटी दिखाती है। वो तो तेरा जो किस वाला आइडिया था, उसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। वरना अगर मैं उन्हें किस नहीं करती तो वो सीधा मुझे थप्पड़ मार देते और फिर मैं मीरा से नो मोर मीरा हो जाती। दी, कुछ भी मत बोलो प्लीज। पापा जी कभी तुम्हें नहीं मारते। ठीक है ठीक है। वैसे
तू कुछ बताने वाली थी ना मुझे? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। वो दीप माँ ना, क्या हुआ माँ को? बोलेगी? दीप जानती हूँ माँ ने, इसका मतलब माँ की हालत तो बिल्कुल ठीक नहीं होगी विद्या। चल चल हम उन्हें कॉल करते हैं। हाँ एक मिनट, नानी का फोन आ रहा है। हेलो नानी, वहाँ सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है यहाँ, सब गड़बड़ हो गया। आप जिसे अहम मोदी कह के बुला रहे हो, वो अहम मोदी है ये तभी साबित होगा ना जब उसका डीएनए पराग मोदी से मैच करेगा। बेबे, दोनों के डीएनए से मैच करते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? This is impossible. वो डीएनए टेस्ट पता नहीं जग्गी के टेस्ट से कैसे मैच हो गया, भगवान ही जाने। नानी, माँ ने जरूर कुछ किया होगा, बट मेन थिंग तो ये है कि हम सब बच गए। हाँ वो तो है। चल मैं रखती हूँ। जय श्री कृष्ण। मैं वादा करता हूँ उर्वशी, मैं खुद जग्गी से बात करूंगा, उसे समझाऊंगा। लेकिन पराग जी, जग्गी इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं है। वो आपसे जानता हूं, वो मुझे पसंद नहीं करता होगा, स्वाभाविक है। फिर भी इस कड़वे सच को हम दोनों को ही पीना होगा। मुझे अपनी गलती का पश्चाताप करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मुझे तो लगा कि आपकी जिंदगी से उर्वशी नाम का अध्याय समाप्त हो चुका है। मैं गलत थी। लेकिन कोकिला, तुम्हें तो शादी से पहले सब कुछ पता था। उर्वशी के बारे में तो सच बताया, लेकिन ये सच आपने मुझे नहीं बताया कि आप दोनों के प्यार की निशानी उर्वशी के गर्भ में पल रही है। कृष्ण भगवान की सौगात, मेरा यकीन करो उर्वशी, यदि ये सच मुझे पता होता तो मैं कभी भी आपसे शादी नहीं करती और उर्वशी को उसका हक मिलता। अगर मुझे पता होता कि उर्वशी के घर में मेरा बच्चा पल रहा है तो मैं कभी इसे नहीं छोड़ता। सच कहूं तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि उस वक्त मैं तुम्हारे साथ नहीं था, लेकिन क्या करता, कोकिला से मेरी शादी हो चुकी थी और इस बारे में सोचना भी मेरे लिए गलत था। इसीलिए मैंने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि उर्वशी कहाँ है, कैसी है। अगर ऐसा करता ना उर्वशी, तो कोकिला के साथ नाइंसाफी होती। तुमसे माफी मांगने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मुझे माफ कर दो। पर एक सत्य तो ये भी है ना कि जग्गी आपका अपना खून है। आपकी अर्धांगिनी हूँ अहम के पापा। आपकी गलती की तो उसमें जाने में ही सही मैं भी तो गुनहगार हुई। कृष्ण भगवान ने गलती का पश्चाताप करने का हमें मौका दिया है अहम के पापा। ये कुदरत का करिश्मा ही है ना कि आज आपका ही खून आपके परिवार की आबरू बचाने के लिए आपके घर आया है। अब जग्गी के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। जग्गी को ये सच हमें बताना ही होगा कि आप ही जग्गी के पिता हैं। आप मेरे पिता हैं। जग्गी जी, जग्गी, जग्गी रोक,
मुझे पता था, उसे पता चल जाएगा तो ये ऐसा ही करेगा। हे कृष्ण भगवान, ये सही नहीं हुआ। जग्गी को सच पता चलना ही चाहिए था, लेकिन अचानक इस तरह से नहीं। हम उसे समझाएंगे कैसे? वो कहाँ गया होगा? मुझे पता है मेरा जग्गी कहाँ गया होगा। सत्यानाश हो इन मोदियों का। मेरे पुत्र को जेल में भेज दिया। पुत्र तू आ गया? कृष्णा पुत्र, मेरा लाल, कैसा है तू पुत्र? आजा आजा। ठीक हूँ बेबे। ये ले पानी पी ले। मॉम, बड़ी मुश्किल से बेल मिली है, पता है आपको? रब दा लख लख शुक्र है। पुत्र, अब तू थोड़ा आराम कर ले। हाँ हाँ भाई, आप आराम कीजिए, लेकिन अब मैं आराम नहीं करने वाली। मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं उस जग्गी को जान से मार दूंगी। नहीं मानसी, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। बेबे, इसकी दवाइयां लेकर आएगी। नहीं, मुझे कोई दवा नहीं चाहिए। अब दवा की गोली नहीं, बंदूक की गोली से मेरा बदला पूरा होगा। मैं इस जग्गी के चैप्टर पर हमेशा हमेशा के लिए फुल स्टॉप लगा देना चाहती हूँ। जस्ट काम डाउन मानसी। बेबे, इसे रूम में लेके चलिए। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, मुझे जग्गी को मारना, उसे छोड़ोगे नहीं मैं। पुत्र, बाद में देखेंगे सब कुछ। तो रिलैक्स भाई, प्लीज नॉट अगेन। नो नो पुत्र, गलती पुत्र, रिलैक्स पुत्र। पुत्र प्लीज, मॉम प्लीज ओपन द डोर, डोंट डू दिस मॉम। मॉम एकदम से की हो जाता है इससे पुत्र। मेरे भी कुछ समझ नहीं आ रहा बेबे। जग्गी, मेरी बात तो सुन जग्गी। हे भगवान, कोकिला क्या होगा? ये खोल नहीं रहा दरवाजा। जग्गी जी प्लीज दरवाजा खोलिए ना। जग्गी जी क्या बचपना है, प्लीज दरवाजा तो खोलिए। पापा जी आप ही समझाइए। जगीरा, खोल दरवाजा। जगीरा, दरवाजा खोल। क्या उधर जग्गी को? दरवाजा लॉक करके बैठा है, पता नहीं क्या हुआ। जग्गी, इस तरह से बच्चों की तरह जिद नहीं करते। एक बार शांति से हमारी बात तो सुन लो, उसके बाद तुम्हें जो निर्णय लेना है तुम लेना। जग्गी जी प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। इस तरह से अपने आप को ऐसे कमरे में बंद कर लेने से समस्या का समाधान नहीं होगा। आपको बाहर आके पापा जी से बात करनी होगी। जग्गी जी प्लीज दरवाजा खोलिए ना। जग्गी जी। हे भगवान, अब क्या करें? अहम के पापा, आप जग्गी से बात कीजिए। जग्गी बेटा, एक बार मेरी बात तो सुन लो बेटा, उसके बाद तुम्हारे मन में जो आए तुम करना। जग्गी बेटा, जग्गी। सोचना भी मत यहाँ कदम रखने की। जैसे मुझे पता चला कि आप कौन हैं, मैं बिना किसी कुछ कहे चुपचाप आपके घर से चला है, क्योंकि वो आपका घर था। लेकिन ये मेरा घर है, मेरा और मेरी माँ का। मिस्टर पराग मोदी, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे नाराज हो, तुम्हारा नाराज होना बनता है।
एक बार जब सच्चाई तुम्हारे सामने आएगी ना तो तुम। मैंने कहा ना दूर रहिए मुझसे। जग्गी, ये क्या तरीका है बेटा? माँ, जग्गी का यही तरीका है। जग्गी जिसको जानता है उसी को मानता है, बस। और मेरे कमीने दोस्तों, तुम लोग पूछते थे ना मुझसे कि मेरा बाप कौन है, मेरा बाप कौन? ये रहा मेरा बाप, देखो, मिस्टर पराग मोदी। तो पता भी, बचपन में ये लोग मुझे कितना चिढ़ाते थे, कितना परेशान करते थे, हर वक्त नए नए सवाल करते थे मुझसे। देख लो, यही वो इंसान है, यही है जो मुझे पैदा होने से पहले मुझे और मेरी माँ को छोड़ के चला गया। अरे चला गया तो ठीक है, लेकिन कम से कम एक बार मुड़ के देख तो लेता कि हम लोग जिंदा है या मर गए। मेरी माँ ने बहुत मेहनत की, डबल रोल किया उसने, कभी माँ बनकर तो कभी बाप बनकर उंगली पकड़कर चलना सिखाया। जिस उम्र में उसे हाथों में मेहंदी लगानी चाहिए थी, उस उम्र में उसने बालों में मेहंदी लगाई। और आज आप उठ के आ गए कहीं से भी अपना हक जताने। मैं जानता हूं बेटा, मेरी वजह से तुम दोनों को बहुत दुख पहुंचा और उससे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। आज मैं अपनी गलती का पश्चाताप करने आया हूं। तुम्हें तुम्हारा हक और अधिकार लौटाने आया हूं। अरे नहीं चाहिए आपका हक वक, और ना ही मैं आपका बेटा हूं। सुना आपके, मैं आपका बेटा नहीं हूं। ऐसा नहीं कहते जग्गी, मेरी बात तो सुन। मैंने कहा ना मुझे बेटा मत कहिए। क्या कर रहा है तू? पागल हो गया क्या? दिमाग खराब हो गया तेरा? शिव भगवान, जग्गी ये क्या कर रहा है तू? आप होश में तो है ना जग्गी जी? आप जानते भी हैं क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए इसे, मैंने कहा छोड़िए इसे। जग्गी जी, आपका गुस्सा मैं समझ सकती हूँ और जायज भी है, पर गुस्से से ना ही रिश्ता जुड़ा जाता है और ना ही तोड़ा जाता है। इस बात को आप नहीं झुकला सकते हैं, और सच यही है कि यही आपके पिता हैं। ये पिता है मेरे? मान लेते हैं कि आप इन्हें अपने पिता नहीं मानते, पर ये बुजुर्ग तो हैं ना, बड़े हैं आपसे, तो क्या आप एक बुजुर्ग के ऊपर इस तरह से हाथ उठाएंगे? ये आपके तरफ हाथ बढ़ा रहे हैं और आप इन पर हाथ उठाना चाहते हैं। ना तो मुझे इनका हाथ चाहिए और ना ही साथ चाहिए। जग्गी जी, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। समझने की कोशिश तुम करो, मुझे भाषण मत दो बस। तुम्हें पता भी है कि इनकी बदौलत मेरी और मेरी मां ने कितना गुस्सा है। सच तो यही है कि आपके रगों में पराग मोदी का ही खून बह रहा है, और इसी नाते आप मोदी परिवार का हिस्सा है और हमेशा रहेंगे। गोपिका, खैरात में तो आज तक मेरी मां ने एक गिलास पानी का नहीं लिया, ये तो बहुत बड़ी बात है। मेरी मां ही मेरा परिवार है बस, इसलिए मुझे इनकी जरूरत नहीं है। जग्गी, 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 उर्वशी बहन, संभालिए अपने आप को। आप सब जाइए, हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। उर्वशी, तुम चिंता मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं।
हाँ उर्वशी मासी, आप प्लीज हिम्मत मत हारी। देखिए इस वक्त जग्गी जी बहुत गुस्से में है और उनके लिए ये काफी बड़ी बात है। हमें उन्हें वक्त देना होगा। इसलिए प्लीज आप इस तरह से रोना बंद कीजिए। मेरा यकीन मानिए, कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा।